हेलो नमस्कार, आपके अपने चैनल फारूक ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे भी कैसे काम काज कर रहे हो, तो मेरी वीडियो आज आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम जब अनाज तो हम पैदा कर सकते हैं, मगर कई बार हमारे ना जब हम उसको स्टोरेज करते हैं तो ना हमारा अनाज या तो खराब हो जाता है और या इसमें मतलब कीट पतंगे लग जाते हैं। तो इसको हमारे को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे हमारा पैसा भी बच सके और हमारा अनाज भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, इसलिए हमारे को अनाज भंडारण का सही तरीका करना चाहिए, सही और सस्ता। तो हम बिना केमिकल के भी हम अपने जो अनाज है उसको हम स्टोरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को धूप में इसको बांधते हैं, ताकि इसमें जितनी भी इसमें नमी है तो वो नमी इसमें इसमें ना आए। तो इसको हमारे को मतलब अगर धूप है तो 3-4 दिन हमारे को इसको धूप में रखना चाहिए और रात को हमारे को इस अनाजों को ढक देना चाहिए या मतलब अंदर रख लेना चाहिए और धूप में इसको सुखा लेना चाहिए। और अगर हमारे को स्टोरेज करना हो तो हमारे को ऐसी मतलब कट्टे में या कंटेनर में जिसमें छेद ना हो रखना चाहिए, जिसमें कि छेद ना हो। नंबर 1 बिल्कुल सूखा अनाज होना चाहिए और बिना छेद रहित अनाज, मतलब जो कंटेनर या हमारी कट्टा है उसमें कोई छेद ना होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत मतलब घरेलू उपाय अगर किसी को नीम के पत्ते हैं तो इसको नीम के पत्ते काटे और इसको गोभी में बांध के उसको रख देना चाहिए। और हल्दी, अगर किसी के घर में नीम के पत्ते नहीं है तो हल्दी की गांठ में बांध के उसको हमारे मतलब अपने कंटेनर में एक परत लगाई अनाज की और दूसरी परत हल्दी या नीम की लगाई और उस के ऊपर रख दिए कंटेनर में। मतलब अगर वो भी हमारे कहीं पर्याप्त ना हो तो मैच बॉक्स यानी माचिस जो की तीली होती है ना, उनको भी हम हमारे को किसी मतलब कपड़े में बांध के ना उसको भी हम रख सकते हैं। मतलब 2-3 पोटली बनाई और उसको भी हम अपने सूखे अनाज में रख सकते हैं। अगर हम केमिकल डालते हैं तो कई बार दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। और मतलब जो कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं उसको हमारे को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे जो हमारे शरीर को भी एक तो हानि पहुंचाते हैं केमिकल, और दूसरे मतलब छोटे बच्चों के अगर पहुंच में कहीं आ गए तो वो मतलब कुछ मतलब दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमारे को अपने घरेलू ही उपाय करने चाहिए और हमारे शरीर पर केमिकल के तो बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लंबे समय तक बचना हो और रासायनिक जो हमारे से बचाव करना हो तो हमारे को अपने घरेलू ही उपाय करने चाहिए। और नंबर तीसरी बात कि अगर ये भी हमारे को पर्याप्त नहीं है, अगर नीम के पत्ते भी पर्याप्त नहीं है, हल्दी भी पर्याप्त नहीं है और मैच बॉक्स तो सबके ही घर में होता है तो उसकी तीलिए हम रख सकते हैं। और अगर जो बुझा हुआ चूना होता है ना उसको हम मैं तो बुझा हुआ चुन्नी की ही आज मतलब उसी से ही स्टोरेज अपना कर रही हूँ। जो हमारे अनाज है इसको मैंने धूप में ना 3-4 इसको धूप लगा लिए बाहर। अब मतलब ऐसे भी पता चल रहा है कि बिल्कुल अनाज सूखा है, आवाज़ से भी और मतलब आप इसको या तो दांत के साथ चबा भी सकते हैं तो पता लग जाता है कि हमारा अनाज सूखा है कि कैसा है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये है बुझा हुआ चूना। तो
मतलब हम इसकी छोटी छोटी पोटलियाँ बना के, और जो सूती वस्त्र है ना उसमें हमारे को इसको बांधना है। तो ये देखो आप इसके 3-4 मतलब आप पोटलियाँ बना लो और अपने अनाज में मतलब परत दर परत इसको रखना है। क्योंकि चुनना एक तो अगर कोई बाय चांस थोड़ी बहुत सीलन भी हो गई हो ना, रह गई हो बीच में, तो ये जो चुनना है हमारा, तो इस सीलन को भी सोखता है और हमारा अनाज को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। तो ऐसी मैंने छोटी छोटी पोटलियाँ बना के रख लिए। और तो आप चाहो तो आप बुझा हुआ चुनने की भी मतलब पोटलियाँ बना के रख सकते हैं। तो ये मतलब जो हमारे केमिकल है ना वो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इसके दूर करने के लिए हमारे को घरेलू उपाय कर लेना चाहिए। तो ये हमारा कंटेनर जिसमें हमने रखनी है उसमें हमारे को एक पोटली डाल देनी चाहिए। तो पहले एक डाली, फिर हमारे को अनाज डाला ऊपर से, और मतलब जब 2-3 परतें अनाज की हो गई तो फिर एक और पोटली डाली। तो ऐसे ही हमारे को सारे के सारे मतलब जो भी हमने बीज उपचार करने के लिए रखने हैं वो हमारे को रख लेने चाहिए, और हमारा अनाज बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल साफ रहेगा। और मतलब हम जो केमिकल के बुरे प्रभाव है हम उनसे बच सकेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ना, धूप में सुखा के और इसको मतलब कंटेनर में वो डाल सकते हैं। तो भंडारण हम कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना।